हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, उम्मीद करती हूँ। आज मैं 2025-26 में जो हिंदी विषय है कक्षा 6 का त्रैमासिक परीक्षा का रियल पेपर आपको करवाने जा रही हूँ, जो अभी हाल ही में हुआ है। ये हमारा शिवम सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय टू है। इस तरह का पेपर हर स्कूल का बनता है, तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि इस स्कूल का है तो हम ना देखें। किसी भी किस स्कूल का हो, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सबके लगभग सेम होते हैं, थोड़े बहुत अंतर होता है। ठीक है। इस पेपर का समय 2 घंटा निर्धारित है। पूर्णांक 20 नंबर का है, जिसमें 10 नंबर का आप लोग का ओरल हुआ। ठीक है, तो आइए इस पेपर को हम सोल्व करते हैं। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द इस कविता में आया है, जो आपके पाठ्य पुस्तक की कविता है। हिंद और सिंध है ना, हिंदू सिंधु, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। तो काली पुतली, अंबर की बात कर रहे हैं तो आकाश में तो काले बादल ही हो सकते हैं ना, तो बादल लिखे हैं। क्या करें, क्योंकि काली पुतली से जलधर, जलधर मतलब बादल, तो बादल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, तो बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। रहीमदास जी के अनुसार मुसीबत में कौन काम आता है? तो रहीमदास जी के अनुसार मुसीबत में सच्चा मित्र ही काम आता है। ठीक है, परिवार बाद में आएगा, पहले मित्र दौड़ कर आएंगे, क्योंकि हम हर चीज़ अपने मित्रों को पहले बताते हैं और मित्र हमारे सबसे करीबी होते हैं। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया था? तो इसका आंसर होगा, उनकी खेल भावना के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्हें बहुत लगाव था सब चीज़ों से, खेलने का। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो, मेन तो वैसे तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, पर यहाँ 5 नहीं दिए, 3। तो मेन 3 ही होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, यहाँ पर गलत है, कोमा, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। यदि बच्चों आपने इतना पेपर कर लिया, तो आपके 5 नंबर आपके अपने हो चुके हैं। अब देखो बच्चों आगे, मनुष्य द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या होता है? माध्यम तो भाषा ही होती है ना, भाषा के द्वारा ही वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, कोई भी मनुष्य हो। ठीक है, निम्न शब्दों का सही अर्थ से मिलान करो। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम या 3 धाराओं का संगम, 3 नदियों की धाराओं का संगम। अंकुर के बीज से होता है। ठीक है, छावनी मतलब क्या होता है? सैनिकों का रहने का स्थान। कीर्ति मतलब क्या होता है? यश होता है। क्या होता है? यश। ठीक, तरोवर मतलब क्या होता है बेटा? पेड़। और कसौटी मतलब होता है परीक्षा, है ना। समय की कसौटी पर खरे उतरे तो जाने हैं। तो समय सबकी परीक्षा लेता है, और उसकी कसौटी पर खड़ा उतरना, परीक्षा में खड़ा उतरना बिरले लोग ही जानते हैं और हो पाते हैं। सज्जन लोग संपत्ति का संचय दूसरों के भले के लिए करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते। देखो बच्चों, सज्जन लोग संपत्ति का संचय दूसरों के भले के लिए करते हैं। हाँ, ये बात सही है। ठीक, बाबा भारती का भगवत भजन के बाद जो भी समय बचता, उसमें वो घूमने जाते थे। ये बात भी सही है। फिर इस तरह से अब आपको देखना है, बाबा भारती ने डाकू, चलो हाँ बच्चों देखो आगे क्या कर रहे हैं हम। आगे बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया था? बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से वचन लिया था कि तुम इस घटना के बारे में, जो हम दोनों के बीच में हुई है, उसके बारे में तुम किसी को मत बताना, वरना लोगों का गरीबों की मदद करने से विश्वास उठ जाएगा, है ना। चलो आगे। पहली बूंद कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया गया है? तो पहली बूंद कविता में आकाश और बादलों को नीले नयनों के समान बताया गया है। मेजर ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य? उनकी लगन और उनकी मेहनत, और हॉकी के प्रति जो उनका लगाव था, उनकी सफलता का मेन रहस्य था। कोयल कहाँ रहती थी तथा गौतम ने किसका मान बढ़ाया? तो कोयल
वन में अमराइयों में रहती थी और गौतम बुद्ध ने, जो गौतम है, उन्होंने मातृभूमि का यश बढ़ाया। अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई भी एक दोहा अर्थ सहित लिखिए। तो आप लिख सकते हैं ना रहीमदास जी का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आपने किसी से प्रेम किया है तो प्रेम मत तोड़ो, कभी किसी का से वैर मत करो। अगर हमारे प्रेम में कभी भी संदेह की स्थिति आ जाती है, रूट एक बार टूट जाता है तो फिर उसमें गिठान हो जाएगी, चाहे भले हम फिर कितने अच्छे दोस्त बन जाए, पर मन में कहीं ना कहीं टीस तो होगी ही सही। अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति यानी कि फीस माफ़ी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखें, या फिर आप अवकाश प्राप्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखें। तो ये चीज़ आप सबको आती है। तो यहाँ तक का जो पेपर था आज, क्लास 6 त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 हिंदी विषय कक्षा 6 पूर्णांक 20 2 घंटे का जो पेपर है वो आज मैंने आपको करवाया है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।